जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सभी को पार्वती माता की रुला देने वाली इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ना चाहते हुए भी माता पार्वती जी को अपने पति शिव जी को दान में देना पड़ा। तो आइए दोस्तों इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती जी ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्य व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित संत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती जी ने मुँह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने संत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे आप अपने पति को दान में दे दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ हो, वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया और कहा, देवी, देव कार्य, प्रीत कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती जी चुपचाप रही। तब संत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं बल्कि आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। दुखी होकर पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। वहाँ का सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं के भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गौमूल प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए।
तब पार्वती जी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित संत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब संत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौएं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रशंसापूर्वक ताली बजा बजाकर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही संत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जी जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का ही दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती जी ने उनसे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदअंतर वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार को समझाया। संत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को लौटा दिया। तो दोस्तों, आपको इस धार्मिक कहानी से क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। फिर मिलोगे किसी और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद, जय माता दी दोस्तों।